ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे क्रिसमस वीक के एक और ख़ास एपिसोड में और आशा करते हैं कि आज भी आप जान पाएंगे कि क्रिसमस के सही मायने क्या हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और कल हमने देखा कि जो बुद्धिमान लोग लेकर आए थे और पहला गिफ्ट क्या था, वो था सोना। और हमने देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह राजा और राजाओं का राजा है और इसलिए वो सोने का गिफ्ट लेकर आए थे। जी बिल्कुल, हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और हमें भी जो कुछ भी हमारे पास है, अपना जीवन और जो कुछ भी हमारे पास है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करना है। और आज हम दूसरे तोहफे के बारे में जानेंगे जो है फ्रैंकिनसेंस, जिसे हम लोबान भी कहते हैं। दोस्तों, बाइबल में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि लोबान अक्सर मंदिर में बलिदानों में प्रभु को सुगंधित प्रसाद चढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता था। क्योंकि लोबान को मंदिर में उपयोग में लाया जाता था, इसलिए लोबान प्रभु यीशु मसीह का एक महायाजक के रूप में कार्य को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल राजा है और साथ साथ वो एक महायाजक भी है। जी, और आज हम प्रोग्राम में इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। और अब समय है कि हम आज की पहली कहानी को सुने। दर्शकों, आइए मिलते हैं सत्या बाबू से और देखते हैं कि उनकी जिंदगी में कैसे एक समय था जब वो लोगों से छीनते थे, पर अब एक ऐसा समय आ गया कि जरूरतमंद लोगों को वो देते हैं। कैसे आया उनके जीवन में ये बदलाव, आइए मिलते हैं उनको। सत्य बाबू अपने शहर के एक सफल बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबा सफर तय किया है, क्योंकि एक ऐसा समय भी था जब उन्हें पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उन दिनों हमारी फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती थी और हम पूरी तरह से खेती पर निर्भर थे। जैसा आप सभी जानते हैं कि एक किसान कैसे अपना जीवन जीता है। जब हम कड़ी मेहनत करते थे तब हमें प्रति एकड़ 10 बोरी अनाज मिलता था, लेकिन हमारे पास खेती में पैसा लगाना और परिवार की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल होता था। आर्थिक रूप से हमारी हालत बहुत खराब थी और हमारा काफी मुश्किल समय था। ऐसे भी दिन थे जब हमारे पास दाल बनाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। हालांकि सत्य बाबू की परवरिश एक मसीही परिवार में हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं की। पर एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने एक दिन घूमने जाने का फैसला किया और भद्राचलम से अपना सफर शुरू किया। मैं चेतक स्कूटर पर जा रहा था। चिंतूर से आधा किलोमीटर दूर भद्राचलम के रास्ते में एक यू टर्न है जहां मैं गलती से गिर गया। वो एक ऐसा पॉइंट था जहां 1000 फीट गहरी घाटी है, पर परमेश्वर ने मेरे स्कूटर को एक छोटे से पेड़ के किनारे पर रोक दिया है। इस घातक दुर्घटना से बाल बाल बच जाने के बाद सत्य बाबू ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू किया और उद्धार की जरूरत को महसूस किया। मुझे डर था कि मैं कहीं बचाए बिना ही ना मर जाऊं। उद्धार बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। जैसे ही हम परमेश्वर को जानते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बांधने की जरूरत है। तभी हम और हमारा परिवार और सभी सुरक्षित होंगे। बाद में सत्य बाबू ने एक बिजनेस शुरू किया जो इंडस्ट्रीज को खास ईंटों की सप्लाई करता था, जिससे उन्हें काफी अच्छा लाभ हुआ। मैंने इसकी शुरुआत 2003 में की थी। जब भी मैं किसी बड़े अधिकारी या मैनेजर से मिलने जाता हूँ तो पहले मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना करता था और फिर उनके कमरे के अंदर जाता हूँ। मैं परमेश्वर से मेरी मदद के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं कैसे उनसे बात करूँ और मुझे, ताकि वो मेरे हक में बोलें और मुझे बिजनेस दें। मैं जिस भी कारखाने में जाता हूँ वहाँ लोग मेरा सम्मान करते हैं। जिस तरह हम परिवार के सभी के लिए नए कपड़े खरीदते हैं और मज़े से खुशियाँ मनाते हैं, उसी तरह हमें परमेश्वर के नाम पर कम से कम कुछ लोगों की मदद करने के काबिल होना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर भी खुश होते हैं और वो हम पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। आज सत्य बाबू का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं वो कभी निराश नहीं होते।
परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है और हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगर कुछ नहीं है तो भी हमें खुश रहना चाहिए। परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए और वो हमें जरूर देगा। परमेश्वर अपने विश्वासियों की देखभाल करना जानता है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगा। जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो हमेशा ऊंचा रहेगा, इसकी 100% गारंटी है। मैंने उनकी आशीष का स्वाद चखा है और इसलिए मैं आज गवाही देने के लायक हूँ। वाओ, व्हाट अ लवली स्टोरी, कितनी इंस्पायरिंग है। कमाल का मुझे उत्साह मिला, कैसे सत्य बाबू लोगों से पैसे चुराता था, लोगों के सामान लेता था, अब तो ऐसा दिल दरिया बन गया है, लोगों से बांटता है, खासतौर से जरूरतमंद लोगों से वो अपनी चीजें बांटता है, हेल्प करता है। वो कैसा अजीबोगरीब चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया उसकी लाइफ में जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। जी बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन में ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका, बिल्कुल ऐसी मैं एक ऑफिस में बैठा हुआ था। हाँ। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और वहाँ पे बॉस बैठे हुए थे अपने चेम्बर में, और वहाँ पे लोग तो डरते हैं, बड़े बड़े सीईओ बॉस मालिक के सामने जाते हुए तो लोग घबराते हैं। अब डर के घुसता आदमी कैबिन में उनके, है ना, चेम्बर में। तो मैंने देखा हम लोग बाहर बैठे हुए, वहाँ पे अचानक एक जवान लड़का आया, ऐसे ही घुस के अंदर ही चला गया अंदर। मैं भी हैरान कि हम लोग अपॉइंटमेंट लेके वेट कर रहे हैं, ये कौन है जो एकदम अंदर चला गया जिसको इजाजत नहीं है। हाँ। बाद में मैंने फिर किसी से पूछा, भाई कौन है? कहते ये तो उसका अपना बेटा है। हाँ। और बेटे के पास एक्सेस होता है अंदर जाने का, वो उसको इजाजत नहीं लेनी पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही हम लोबान के बारे में बात कर रहे थे ना, वो महायाजक के बारे में। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि साल में एक दफा, सिर्फ एक दफा, डे ऑफ अटोनमेंट, पापों की क्षमा के लिए महायाजक, प्रीस्ट नहीं, याजक नहीं, महायाजक एक दफा ये बैल और बकरे का खून लेकर सबसे पहले अपने लिए बर्न्ट ऑफरिंग देके, अपने पापों की क्षमा के लिए वो कुर्बानी देकर फिर लोगों के लिए वो लेके जाता था। एक अति पवित्र स्थान था, मोस्ट होली प्लेस, जिसमें कोई नहीं जा सकता था। वहाँ खुदा का शिकायना ग्लोरी और परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। अगर कोई वैसे ही चला जाए तो एकदम मर जाता था। इतनी पाक और पवित्र जगह थी उस हैकल में, उस मंदिर में, जहाँ सिर्फ महायाजक उस पर्दे की दूसरी तरफ जा सकता था। और वहाँ एक संदूक था, और उस संदूक में हम 10 कमांडमेंट्स रखा हुआ था, और हेरोन की वो लाठी थी, और मन्ना रखा हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बताना चाहता हूं, ऊपर मर्सी सीट थी, दया का सिंहासन था, और इसलिए वो खून छिड़कता था उस पर। एक रीति थी, है परमेश्वर की आज्ञा थी है। और वैसे वो ना केवल अपने लिए पर लोगों के पापों के लिए परमेश्वर के सामने ये कुर्बानी और ये रीति पूरी करता था, और फिर बाहर निकल के आता था। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ना केवल राजा हाँ, पर वो एक महायाजक है। और इब्रानियों की बड़ी खूबसूरत एक पुस्तक है, उसमें आप इसके बारे में बहुत पढ़ सकते हैं, और इसमें ज्ञान आपको मिलेगा किस तरह वो ना केवल उसने ये जो है पापों के लिए ना केवल कुर्बानी दी, पर कौन सी कुर्बानी थी वो? उसने अपने आप को दे दिया। अरे हैरानी की ये बात है, इसलिए तो सबसे हटके प्रभु यीशु मसीह, उसने अपना जीवन निछावर कर दिया। वो खुद कुर्बान हो गया, वो खुद परमेश्वर का मेमना बना, और वो मारा गया सलीब पर हमारे गुनाहों के खातिर। वो खुद उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। मेरे अजीजों, क्यों? और ये क्रिसमस का मतलब ही यही है, ताकि हम जाने कि वो आया हमारे लिए जान देने के लिए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले ली, और सलीब पर वो मारा गया, दफन कर दिया गया, और तीसरे दिन जी उठा। मेरे अजीजों, वो महायाजक, वो जो बुद्धिमान लोग लेकर आए थे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट गिफ्ट लेकर आए, उनको नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक महायाजक है, जिसने अपने आप को ऑफर कर दिया हमारे पापों के लिए। दोस्तों, ये बाइबल का वचन हम आपको देना चाहते हैं। इब्रानियों 4:14, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें।
दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि वो जो स्वर्गों से आया है वो कौन है? वो कौन है महायाजक? यीशु, प्रभु यीशु मसीह। ये कन्फर्मेशन खुदा के हमेशा रहने वाले इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड में है हमारे लिए। वो आया हमें बचाने के लिए और खुद वो महायाजक, उसने अपने आप को ही बलिदान कर दिया हमारे लिए। वाह, कितना महान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी बिल्कुल, वो बना खुद ही दाता और खुद ही दान। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में इनवाइट करना चाहते हैं या प्रार्थना चाहते हैं, तो हमें कॉल करें हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप से भी मैसेज भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। हम मुंतजिर रहेंगे आपके सब मैसेजेस के लिए। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम एक क्रिसमस स्पेशल रेसिपी के बारे में जानेंगे, जो है स्टिकी टॉफी पुडिंग। वी विल लर्न हाउ टू मेक दिस इज हैंडमेड विद लव। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी मिलियंस की व्यूअरशिप पा चुकी है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ से। चलने वाली है नैया, चलने वाली है, चलो मुसाफिर बैठो नैया, चलने वाली है, चलने वाली है नैया, चलने वाली है। और साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 9910401010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली कॉयर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि लोबान जो है वो प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के रूप में दर्शाता है, और हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सिद्ध बलिदान और हमारे पापों का उचित प्रायश्चित बना है। बहुत ही अच्छा लगा। और रेबेका, अब देखो क्रिसमस सीज़न है तो कुछ मीठा तो बनता ही है ना? जी बिल्कुल, मीठा बनता है। और इनफैक्ट हमारे जो दर्शक भी हैं इस समय बहुत सारी तैयारियां कर रहे होंगे, केक्स, पेस्ट्रीज, अलग अलग डेजर्ट्स और रोज़ पता नहीं क्या क्या नहीं बना रहे होंगे इस समय। तो कुछ हमें भी बताओ ना, आप तो ऐसी बातें कर रहे हो आप। आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी, जो है स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग की रेसिपी। और ये हमारे लिए लेकर आई हैं पेस्ट्री शेफ एनाटोली एलिजाबेथ। ये हमें सिखाएंगी कि हम कैसे इसे बना सकते हैं, कैसे इसे एंजॉय कर सकते हैं, और इसी के साथ एक खास क्रिसमस मैसेज भी ये लेकर आई हैं। आइए दोस्तों देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एनाटोली एलिजाबेथ येप्थमी। मैं प्रोफेशनली एक पेस्ट्री शेफ हूँ और मुझे केक्स डेकोरेट करना पसंद है। 3 पीढ़ियों से बेकिंग हमारे परिवार का खास हिस्सा रही है। मैं अपनी मम्मा की मदद करती थी वेडिंग केक्स को फूलों से डेकोरेट करने में, और मैं अक्सर अपनी फैमिली बेकरी पर जाती थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी इस कुलिनरी आर्ट की दुनिया के लिए जो पैशन है उसके बारे में पता चला। आज मैं आपको एक स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग बनाना सिखाने वाली हूँ। एक सिंपल सी रेसिपी है लेकिन हैंडमेड विद लव। इसे बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं 170 ग्राम खजूर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा,
60 ग्राम मक्खन, 120 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 अंडे, 170 ग्राम फ्लावर, आधा छोटा चम्मच दालचीनी, आधा छोटा चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट। अब टॉफी सॉस बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाएं और इसमें एक उबाल आने दें। अब जब ये उबलने लगे तो आंच को कम कर दें और 3 मिनट के लिए पकने दें। जब ये बेक हो जाए उसके बाद इसे प्लेट में निकाल लें और पुडिंग के ऊपर थोड़ी सी सॉस डालें। क्रिसमस हमें देना सिखाता है। जैसे परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उन्होंने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह कुर्बान कर दिया। आज का जो दौर चल रहा है उसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा एहसास हुआ है कि यही पल है अपने जीवन को जीने का। कोलोशियंस 3:2-3 के मुताबिक तुम जो कुछ करो अपने समूचे मन से करो, मानो तुम उसे लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए कर रहे हो। तो हम जो करें उनके लिए करें, जिसके कारण हमें ये त्योहार मिला है। आशा करती हूँ क्रिसमस इसी तरह सबके लिए खुशियाँ लाए। मेरी क्रिसमस। वाह, क्या रेसिपी है ये, तो बहुत डिफरेंट है। स्टिकी टॉफी पुडिंग, ये तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा और बड़े खूबसूरती से उन्होंने परमेश्वर के वचन को ही बताया कि जो भी हम करें बड़े दिल जोई से करें, परमेश्वर की ओर करें, लोगों के लिए नहीं और प्रभु के लिए करें। और उन्होंने बड़ी अच्छी एक आयत भी बताई कि प्रभु इस दुनिया में आए, हमें गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, है ना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और इस ब्रेक में आप देख सकते हैं जॉय ऑफ शेयरिंग के बारे में, अबाउट द जॉय बॉक्स, और आप जान सकते हैं कि किस तरह आप भी इस जॉय बॉक्स को ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, इसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी के इस स्पेशल क्रिसमस वीक के स्पेशल एपिसोड में हमने जाना है फ्रैंकिनसेंस यानी लोबान के बारे में कि वो प्रभु यीशु मसीह को एक महायाजक के तौर पे दर्शाता है। बिल्कुल सही रेबेका। और अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें। और दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके अपने भाषा में जिससे आप कंफर्टेबल हैं हम उसमें भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप अपने रिक्वेस्ट भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। इस क्रिसमस सीज़न में जब हम घुस रहे हैं और जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, शायद कोई ऐसे हैं जो बहुत तनाव में है, परेशानी में है, डिफ़िकल्टी में है, तो हम आपके लिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। करें रेबेका? जी बिल्कुल। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम परेशानियों में होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, जब आसपास कोई सहारा नहीं, कोई हमारा अपना कोई नहीं हो प्रभु, तो आप तो हैं प्रभु जी, जो हमेशा आपके कान हमारे प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं प्रभु जी। और आप हमें कभी नहीं छोड़ते। शायद सब लोग छोड़ दें हमें, पर आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी, इस क्रिसमस सीज़न में प्रभु जी, शायद कुछ हमारे दर्शक लोग किसी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं, कोई बीमारी, तंगी, परेशानी, टेंशन, प्रेशर, कुछ भी हो उनकी लाइफ में प्रभु, आप दया करें और अपनी शांति और खुशी से उनको भर दें और उस मुसीबत, उस प्रॉब्लम से आप एक राह निकाल के प्रभु जी उनको निकालें प्रभु जी, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर है जो ना केवल प्रार्थनाओं को सुनते हैं परंतु उसका उत्तर भी देते हैं। प्रभु जी दया करें और हर एक दर्शक पे, हर एक व्यूअर पे और उनके परिवार पे आपकी बहुतायत की आशीष हो। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, फिक्र मत कीजिए, हमारा खुदा एक जिंदा खुदा है और उसने ना केवल हमारे प्रार्थनाओं को सुना है पर उसका उत्तर भी देगा। इसलिए विश्वास में बने रहिए और उसके दया के सिंहासन पे अपनी सारी इल्तिजाओं को लेकर आइए, वो जरूर आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा 100%। जी बिल्कुल दोस्तों, वो दयावान परमेश्वर है और उसकी इस दया को हम कैसे अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, इसी बात के लिए हम लाए हैं आपके लिए खास वचन। आइए इसे सुने। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में जो उलझने हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, शायद हमारे पाप हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच आ रही हैं, हम उन्हें लेकर के दीन होकर के नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आएँ। वो हमारा प्रेमी पिता है जो हमें माफ़ करता है, क्षमा करता है, वो दयावान परमेश्वर है। बिल्कुल, कितनी खूबसूरत वर्स है। और दर्शकों प्लीज़ सुनिए मत, इस पे अमल भी कीजिए। और आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। बिल्कुल। और हम लोबान के बारे में देख रहे थे और किस तरह उसका इस्तेमाल होता था मंदिर में, और कैसे हमने देखा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही वो महायाजक है जो हमारे लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे पापों के लिए। और हमने ये भी देखा सत्य बाबू की कैसे ज़िंदगी तब्दील हो गई, बदल गई जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपना जीवन दिया। दोस्तों ये याद रखिएगा। और हम कल ज़रूर मिलेंगे अगर खुदा ने चाहा तो। हम देखेंगे कि तीसरा तोहफा क्या था जो उन बुद्धिमान लोगों ने दिया। क्या था वो? मुर। जी बिल्कुल, हम कल मुर के बारे में जानेंगे, जिसे लोग गंधरस भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे मर कहते हैं। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में हम कल जानेंगे। और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी क्रिसमस मैशअप सॉन्ग्स हम आपके लेकर आए हैं जो पेश कर रहे हैं फिलाडेल्फिया म्यूज़िक। इस मैशअप को आप एंजॉय करें, बहुत आशीष पाएं। नमस्कार दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। Above
पे है आया, चाहो जलाल छोड़ा, इंसान का रूप अपनाया, रब दी मोहब्बतों का है कैसा ये नशाया। बेटे का रूप लेकर खुद बाप ही उतर आया। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाए, नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाए। और वो हमेशा रहेगा, रूह पाक से पैदा जो हुआ।